मिले महाभारत के 7 जिंदा सबूत देख नासा के वैमानिक भी हुए हैरान। महाभारत के जीवित प्रमाण देखकर चौंक गए अमेरिका जैसे बड़े बड़े आधुनिक देश। दोस्तों, आज भी कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स और धर्म विरोधी लोग ये बकवास फैलाते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी थी, गीता सिर्फ कल्पना है और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, पांडव ये सब मिथक हैं। लेकिन सच सामने आने लगा है। लगातार मिल रहे पुरातात्विक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूतों ने इन झूठ फैलाने वालों का मुंह बंद कर दिया है। आज हम आपको महाभारत के 7 ऐसे जीवित प्रमाण दिखाने वाला है जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। इन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक तक चौंक गए। तो फिर भारत में बैठे नकली विचारकों की औकात क्या है? निर्णय आपका, महाभारत हुआ था या नहीं? नंबर 1, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि। महाभारत का युद्ध यहीं हुआ। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहा जाता है कि 18 दिनों के उस महाभयंकर युद्ध में धरती खून से लाल हो गई थी। अब सुनिए असली झटका। पुरातत्व विभाग ने यहाँ लोहे के तीर, भाले और युद्ध के अस्त्र पाए, जिनकी वैज्ञानिक जांच में उनकी आयु लगभग 2800 ईसा पूर्व निकली। यानी वही समय महाभारत का युग। किसी कल्पना में तलवारें दफन नहीं होती। यह जमीन चीख चीख कर कह रही है युद्ध हुआ था। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र जिसे रोकने की ताकत सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र में थी। यह एक न्यूक्लियर लेवल विनाशकारी हथियार था। अब आते हैं आधुनिक विज्ञान पर। अमेरिका के वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है, उन्होंने महाभारत और गीता का गहरा अध्ययन किया। अमेरिका ने जब ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण किया, धमाके का दृश्य वैसा ही था जैसा ब्रह्मास्त्र के वर्णन में मिलता है। परीक्षण के बाद ओपेनहाइमर ने रोते हुए गीता का श्लोक दोहराया, अब मैं मृत्यु हूँ, संसार का विनाशक। सोचिए, जिसने एटॉमिक बम बनाया वो मान गया कि महाभारत में न्यूक्लियर वॉर हुआ था। वैज्ञानिक झुक गए। नंबर 3, अंग देश, इंद्रप्रस्थ और द्वारका। कर्ण, दानवीर कर्ण को मिला था अंग देश। आज वो स्थान उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला है। जो आज दिल्ली है, महाभारत में वही इंद्रप्रस्थ था। यानी यह कोई कहानी नहीं, यह जीवित भूगोल है जो आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद है। क्या किसी काल्पनिक कहानी के लोकेशन हजारों साल टिके रहते हैं? नहीं। नंबर 4, चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल के हमीरपुर जिले में राहनौन गांव। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं रहे। वहीं अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान दिया और उसे पत्थर पर उकेरा। वो निशान आज भी मौजूद है। चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता साफ दिखता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। नंबर 5, लाक्षागृह। बरनावा, उत्तर प्रदेश में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। वही स्थान जहां दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची थी, और वहीं मिली भूमिगत सुरंग जिससे पांडव बच निकले। अगर महाभारत मिथक होती तो क्या ये सुरंग भी कल्पना से निकल आती? नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता। गीता के 700 श्लोक, 2 पंक्तियों में जीवन का महासागर। इतना गहन ज्ञान आज भी विश्व की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। ये इंसान की सोच नहीं, दिव्य ज्ञान है। और अगर गीता अर्जुन को सुनाई गई थी तो अर्जुन था, अर्जुन था तो पांडव थे, और पांडव थे तो महाभारत भी हुआ था। नंबर 7, द्वारका नगरी। भगवान कृष्ण की द्वारका समुद्र में विलीन होने का वर्णन महाभारत में है। गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर एक प्राचीन शहर के खंडहर मिले। पुरातत्व विभाग ने पुष्टि की, यही द्वारका है। यानी आज पानी के नीचे सो रहा है वो शहर जिसका उल्लेख महाभारत में है, कहानी नहीं इतिहास। तो दोस्तों, ये थे 7 जिंदा सबूत जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं। अगर आप और ऐसे दमदार प्रमाण चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। और चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो भारत की इस महान धरोहर का ज्ञान हर भारतीय तक पहुंचाए। जय हिंद।